आजकल ऐसे भवन बन रहे हैं वास्तु के हिसाब से जिसमें किचन हॉल में ही होती है। मतलब कमरे का कमरा और खुली किचन। और ये चीज़ आपके किचन से नहीं दिखनी चाहिए। आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ, ये जो चीज़ होती है ये आपकी बरकत को नष्ट करती है, आपकी खुशियों को नष्ट करती है। और ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये आपके वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री और वास्तु कंसल्टेंसी भी देती हूँ। तो वास्तु के हिसाब से जानिए या फेंग शुई टिप के हिसाब से जानिए। भारतीय वास्तुशास्त्र स्वयं इतना अपने आप में सशक्त है कि जो उसका निर्माण होता है अगर वास्तु के हिसाब से किया जा रहा है तो कोई भी दोष नहीं पनपता है, लेकिन वास्तु अनुरूप व्यवहार ज़रूरी होता है। ये जो आपको बताने जा रही हूँ ये वास्तु अनुरूप व्यवहार नहीं होता और इसलिए भवन में कई तरह की दिक्कत आती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री डॉक्टर उमाश्री। मेरे से आप परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। आपका वास्तु का नक्शा भेजना पड़ता है। जन्म पत्री भेजने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ता है। अभी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, लेकिन हीलिंग, रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग और लामा फेरा हीलिंग पर डिस्काउंट चल रहा है। हमारे पास स्टाफ है और स्टाफ के ज़रिए ही आपको हीलिंग दी जाएगी। और आश्वस्त करती हूँ आपको कि मेरे विश्वसनीय हैं पूरे और मेरे रिश्तेदारों में ही हैं, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा और हीलिंग प्रॉपर तरीके से आपको दी जाएगी। डिस्टेंस हीलिंग का एक प्रोविज़न होता है हीलिंग विद्या में, जिससे आप डिस्टेंस हीलिंग से लाभान्वित हो सकते हैं। तो अभी डिस्काउंट का लाभ आपको जून के पूरे महीने में दिया जाएगा। तो इस प्राइस को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, वास्तु के हिसाब से ये कहा गया है कि आपका जो मकान है उसमें से गैस का चूल्हा नहीं दिखाई देना चाहिए। अब गैस का चूल्हा आप कहेंगे बिना दरवाज़ा खोले कैसे दिखाई देगा। मित्रों, यही तो आपको बताने जा रही हूँ। भूल से अगर आपके घर का दरवाज़ा खुला रह गया या आपके घर रिश्तेदार आए हैं, पड़ोसी आए हैं या पड़ोसन आई है और आप उनसे बातों में लग गए, आपका कमरा खुला पड़ा है, आपका हॉल खुला पड़ा है और रसोई भी उसी में निर्मित है और गैस का चूल्हा तो इजीली आपके घर के बाहर कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो भूल कर भी आपके घर के अंदर से ये सामान नहीं दिखना चाहिए जिसमें गैस का चूल्हा प्रमुख होता है। गैस के चूल्हे पे इतनी नज़र लगती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। तो जब भी आप दरवाज़ा खुला करें, खुला छोड़ें, तो गैस का चूल्हा नहीं ही दिखाई दे इसकी व्यवस्था करें। आप एक कर्टेन भी लगा सकते हैं अगर कर्टेन के लिए जगह है तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आपके गैस के चूल्हे के दर्शन कोई करे। क्योंकि गैस का जो चूल्हा होता है आपकी निजी वस्तु होता है और उसको आप काम में लेते ही हैं, लेकिन आपके परिवार के अलावा बाहर का व्यक्ति आपके घर के गैस के चूल्हे को देखता है तो इसको भी अपशकुन मानते हैं और आपकी घर बर्बादी तय हो जाती है। क्योंकि जो आपके गैस के चूल्हे को देखेगा ऐसी नहीं है व्यवस्था कि उसकी नज़र शुद्ध ही होगी। वो नज़र आपको लगा सकता है और नज़र लगने से आपको तरह तरह के कष्ट आ सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वास्तु के हिसाब से आपके घर की जो चीज़ है बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो वो भी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो, पूरा प्रोसीजर जानिए। आपका भवन इस तरह से बना हुआ है कि आपके घर में गली है, सीधी गेट के आगे लगती हुई गली है और टॉयलेट पूरे लास्ट में बना हुआ है और वो दिखाई दे रहा है, तो वो भी भयंकर वास्तु दोष का निर्माण कर रहा है, किसी भी दिशा में हो। लेकिन टॉयलेट घर के बाहर जो व्यक्ति रोड से गुजरते हैं उनको आपके घर का टॉयलेट नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिविटी को क्रिएट करता है और ऐसे भी आपके घर को नज़र लगती है और बर्बादी आती है। टॉयलेट के तो किसको नज़र लगेगी, लेकिन कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि ये आपके बर्बादी का सामान होता है जो आपने निर्माण के लिए चुना और ये आपकी खुद की बर्बादी अपने ही द्वारा तय होती है। मकान के इर्द गिर्द किसी भी दिशा में अगर गड्ढा है तो ये फेंग शुई के हिसाब से बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपका वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है और कुंभ लग्न है
तो आपको लोहे की चीज़ें बहुतायत से प्रयोग में लेनी चाहिए। बल्कि लोहे के पलंग पर भी आप सोते हैं तो आपकी किस्मत जगती है और आपकी कुंडली में राजयोग निर्मित होता है। लेकिन अगर आपका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है और धनु लग्न है विशेष रूप से, तो आपको लोहे की चीज़ों का प्रयोग घर में कम से कम करना चाहिए और बल्कि नहीं के बराबर आपको प्रयोग करना चाहिए। नहीं के बराबर आप प्रयोग करेंगे लोहे की चीज़ों का तो आपको सफलता दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से मिलती चली जाएगी। शयन कक्ष में मंदिर न बनाएं। मंदिर हमेशा ईशान कोण में बनाएं और ईशान कोण में जोड़े का नव विवाहित जोड़े का या नव दंपत्ति का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। उनके लिए ईशान कोण में बना हुआ शयन कक्ष सूटेबल नहीं होता है। ईशान कोण में बच्चों के साथ वृद्ध लोग रह सकते हैं तो उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वृद्ध लोग भी जोड़े के साथ ना रहें, इससे नुकसान हो सकता है। तो बच्चों की व्यवस्था, बच्चों की रहने की व्यवस्था ईशान कोण में आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। उनकी पढ़ाई में बरकत होती है, उनके स्टडी में उनका मन लगता है, तो इससे आप अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। इधर उधर धार्मिक चित्र लगाना भी फेंग शुई के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। एक स्थान पे ही धार्मिक चित्र शोभा देते हैं और वो है आपका पूजा स्थान। पूजा स्थान के अतिरिक्त पूरे घर को धार्मिक चित्रों से सजाना धार्मिक चित्रों का अपमान करना है। तो ऐसी व्यवस्था करें कि धार्मिक चित्र आपके पूजा स्थान के इर्द गिर्द हो, अतिरिक्त कहीं भी ना हो। अगर आप कोई भी पुराना मकान खरीदने जा रहे हैं तो उस मकान के बारे में हर तरह से आश्वस्त हो जाएं कि उसमें कोई बुरी घटना तो नहीं हुई है, कोई अशुभ घटना तो नहीं हुई है। इसकी शुद्धि करा के ही आपको प्रवेश लेना चाहिए, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि ऐसे घर में आपको नहीं रहना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाज़ा कभी ना बनवाएं। अपने मकान में ऐसी व्यवस्था आप करते हैं तो सुख और समृद्धि आपके घर से कोसों दूर रहती है। तो आज हमने आपको बताए ऐसे उपाय जो आपको जानने ज़रूरी थे। अगर ये उपाय आपको पसंद आए हों तो इनको जीवन में आत्मसात करके, मतलब जो हमने मना किया है वो नहीं करें और जो हमने आपको बोला है कि ऐसा करें तो वो आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंसी भी देती हूँ। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए सशुल्क संपर्क करें। ये सर्विस चार्जेबल होती है और चार्जेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना होता है। अगर आपकी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में रुचि है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि डॉक्टर उमाश्री चैनल आपके बहुत काम का है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके भाग्य को चमकाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे दुर्लभ उपाय बताती हूँ जो आपने किसी चैनल पे कभी सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। अगर सुने हैं और वो उनको आप फॉलो करते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं आपका भला चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि आपका भला ही भला होना चाहिए। ये मैं ब्लेसिंग्स भी आपको देती हूँ। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।